जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीच के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, कि हर जीत आपकी होगी। ए दोस्त, बस अपनी हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि रामायण का दूसरा नाम क्या है? कि रामायण का दूसरा नाम क्या है? रामवार्तानाम नता, दशानन वध, अयोध्या उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। जी हां बिल्कुल दोस्तों, कि रामायण का दूसरा नाम क्या है? रामवार्तानता, दशानन वध, अयोध्या उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा दशानन वध। रामायण की रचना किसने की थी? बताइए, देखें किसने की थी? वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। जी हां। रामायण में श्लोक कितने थे? बताइए, देखें रामायण में जो श्लोक थे वह कितने थे? जी बिल्कुल, रामायण में जो श्लोक थे, रामायण में जो श्लोक थे वह कितने थे? देखते हैं सबसे पहले कमेंट में किसका आता है। जी बिल्कुल, 24,000। कितने थे? 24,000। रामायण में सर्ग कितने थे? यह भी छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि रामायण में जो सर्ग थे वह कितने थे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 500। कितने थे? 500। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। रामायण में श्लोक कितने थे? 24,000 और सर्ग कितने थे? 500। ठीक है। दूसरा नाम क्या था रामायण का? दशानन वध। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि देवताओं के गुरु कौन है? कि जो देवताओं के गुरु कौन है? चार ऑप्शन: शुक्राचार्य, विष्णु, बृहस्पति या ब्रह्मा। बताइए देखें कि देवताओं के गुरु कौन है? शुक्राचार्य, विष्णु, बृहस्पति या ब्रह्मा। चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है इसका बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? कि महाभारत के रचयिता कौन है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपको। वाल्मीकि, वेदव्यास, शंकराचार्य या आचार्य पुष्प दंत। चार ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है महाभारत के रचयिता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है वेदव्यासी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यासी ने की थी। जी हाँ बिल्कुल। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? उसमें रामायण में तो कितनी थी? 24,000। और इसमें कितनी थी? 1,00,000। कितनी थी? 1,00,000 थी। महाभारत को जिनके लेखन का कार्य किसने किया था? हमने पहले भी बताया था। लेखन का कार्य किसने किया था? गणेश जी ने। किसने किया था? गणेश जी ने। ठीक है। और इसके बाद जो इस महाभारत का जो मूल नाम था वो क्या था? इनका महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। क्या था? जय संहिता। छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेवाड़ के भीष्म नाम से कौन जाना जाता था? या मेवाड़ के जो भीष्म के नाम से किसको जाना जाता था? चार ऑप्शन आपके सामने। राणा चूड़ा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या उदय सिंह। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है महाराणा चूड़ा, जो मेवाड़ के भीष्म नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? चार ऑप्शंस: महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु भी थे। जी हां,
जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इंदिरा गांधी जिन्हें प्रियदर्शनी या लौह महिला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? अति महत्वपूर्ण छपने वाला क्वेश्चन, 3 स्टार, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपको क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बताइए, देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है? महात्मा गांधी, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखें जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु पर भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। यह वाक्य किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया था कि न वकील न अपील न दलील? कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया था कि न वकील न अपील न दलील? रोलेट एक्ट के बारे में, हिंदू विवाद अधिनियम के, या दंड अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया था कि न वकील न अपील और न दलील? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, रोलेट एक्ट के बारे में कहा गया था कि न वकील न अपील न दलील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साफ के रखना इसको, 3 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आधुनिक भारत के अणु विज्ञान के जनक कहते हैं? बताइए। देखें, बीरबल साहनी, होमी जहांगीर बाबा, या एपीजे अब्दुल कलाम, या जेम्स चैडविक? 4 ऑप्शंस आपके सामने, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? कि भारत की जो प्रथम बोलती फिल्म है वह कौन सी थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, या कौन, या किसान कन्या? 4 ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है, बताइए। देखें, जी बिल्कुल सबको पता है, आलम आरा, जो 1931 में बनी थी ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट, कि भारत की लौह महिला कौन है? कि भारत की जो लौह महिला या इंदिरा प्रियदर्शनी, अभी बताया था आपको कि इंदिरा प्रियदर्शनी या लौह महिला कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, या किरण बेदी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखें, 4 ऑप्शन आपके सामने, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर का इंदिरा गांधी, जिन्हें लौह महिला या इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, इनको प्रियदर्शनी भी के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम महिला पीएम थी। नेक्स्ट, अगला है, राजा राममोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है? राजा राममोहन राय की जयंती है वह कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि राजा राममोहन राय की जो जयंती है वह कब मनाई जाती है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है 22 मई को राजा राममोहन राय की जयंती मनाई जाती है। और जो सती प्रथा थी, सती प्रथा, उस पर रोक लगाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो किन की रही थी? राजा राममोहन राय की, जिन्होंने यह विचार कब आया था? जब इनकी भाई की डेथ हो गई थी, उसके बाद इनकी भाभी को सती करवाया गया था जबरदस्ती, तब इनके मन में ख्याल आता है और सती प्रथा की रोक के बारे में राजा राममोहन राय की अहम भूमिका थी, जिनमें ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने करी थी। अगला है कि थल सेना का ध्येय वाक्य कौन सा है? कि थल सेना का जो ध्येय वाक्य है वह कौन सा है? नभ स्पर्श दीप्तम,
सेवास्माकम धर्म, या सन, नो वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। थल सेना का ध्येय वाक्य पूछा है आपको। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर थल सेना का जो ध्येय वाक्य है वह है सेवा अस्माकम धर्म। ठीक है, अब बताइए, देखिए एक बार आप, वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है, कि वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है, बताइए देखें। जी बिल्कुल, राइट आंसर है नभ स्तंभ दीप्तम, जो वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, वायुसेना का जो ध्येय वाक्य। नौसेना का और बता दीजिए, नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है नौसेना। नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है, सैनो वरुण। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स, और ये हो गया आर्मी का। ठीक है, सेवास्पकम धर्म थल सेना का आर्मी का हो गया, एयरफोर्स वायु सेना का हो गया नभ स्पर्श दीप्तम, और नौसेना नेवी का हो गया सैनो वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकारा, कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकारा। चार ऑप्शन आपके सामने। 26 अक्टूबर 1948, 26 सितंबर 1948, या 26 दिसंबर 1948, या 26 नवंबर 1949। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकारा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26/11/49 को स्वीकारा। और लागू कब किया गया था, लागू, संविधान को लागू कब किया गया था। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देता है। संविधान को लागू, जी बिल्कुल, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान। जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वह किसे कहा जाता है, या किसे कहा गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति। चार ऑप्शन आपके सामने, कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हाँ, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के प्रणेता क्या है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाला लाजपत राय, या सुभाष चंद्र बोस। चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आपका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, कि लोकसभा है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन है। जेबी मालवंकर, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, या श्री ओम बिरला, या सरोजनी नायडू। कि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन थे। जेबी मालवंकर, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, या श्री ओम बिरला, या सरोजनी नायडू। चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा जेबी मालवंकर, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रह गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में बहुत बार पूछा गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, आर्मी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत बार पूछा गया है। छाप दीजिए एक बार। क्या अमेरिका से, रूस से, आयरलैंड से, या इंग्लैंड से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने। छाप दीजिए राइट आंसर। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड से। नीति निर्देशक कहां से ले गए, आयरलैंड से। और संविधान के भाग अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इनका
उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? करंट का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला है कि हाल ही में किसको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? मनोज सोनी, डायलन थॉम्स, रवनीत कौर या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है मनोज सोनी। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए? कि भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए? अमेरिका, बांग्लादेश, चीन या रूस? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निशांत देव ने 71 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? करंट का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। अभी जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी जिसमें निशांत देव ने 71 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता था? बताइए। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज पदक या इनमें से कोई नहीं? कि स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज पदक या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक जीता था जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निशांत देव ने 71 वर्ग किलोग्राम में। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अपनी जो क्लास है कंटिन्यू लगातार देखते रहिए और कोशिश करते रहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के जय कार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।